6 जून 2025 को मंगल का सिंह राशि में प्रवेश और वहीं पहले से स्थित केतु के साथ बन रहा विशेष योग एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल या खगोलीय संयोग जो समस्त 12 राशियों के लिए ऊर्जा, संघर्ष, कर्म, आध्यात्म और परिवर्तन का द्वार खोलता है। ये योग न केवल अचानक घटनाओं को जन्म देता है, बल्कि हमारे जीवन की दशा और दिशा को भी अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है। ये गोचर अगला 45 दिन तक देश, दुनिया और इंसान के लिए बेहद खतरनाक होने वाला है। एक्सीडेंट, मारपीट, गुप्त हत्या, आतंकी हमले, प्राकृतिक आपदा, डिवोर्स, प्रेम संपर्क में विच्छेद, आग लगने के घटना, मिसकैरेज और युद्ध आम बात होने वाला है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे तुला से मीन राशि तक हर राशि के लिए इस गोचर का असर उसके संबंधित भाव पर क्या पड़ेगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में स्पंदन होगा और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा ताकि इस योग से लाभ उठाया जा सके और संभावित संकटों से बचा जा सके। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए मंगल केतु योग प्रभाव के बारे में। तुला राशि के लिए मंगल केतु योग एकादश भाव पर हो रहा है। जब मंगल और केतु तुला राशि के लिए 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तब ये संकेत देता है कि आपके लाभ क्षेत्र, मित्र मंडल और सामाजिक संबंधों में अत्यधिक गतिशीलता और विचित्र घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। ये समय इच्छाओं की पूर्ति का हो सकता है, परंतु इसकी राह संघर्ष से होकर जाएगी। नेक्स्ट, सकारात्मक प्रभाव। अधूरी आकांक्षाएं अब पूर्ण हो सकती हैं, बशर्ते आप स्पष्ट योजना और धैर्य रखें। बड़े और महत्वपूर्ण संपर्क जुड़ सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे। जो लोग राजनीति, समाज सेवा या बड़े नेटवर्किंग आधारित कार्यों में हैं, उनके लिए ये समय ऊर्जा से भरा हुआ है। नेक्स्ट, अशुभ प्रभाव। मित्रों से धोखा या विश्वासघात की संभावना रहेगी, अतः सजग रहें। लाभ के अवसर अचानक आएंगे और तुरंत निर्णय की मांग करेंगे। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हानि भी दे सकता है। भाई बहनों से धन संबंधी विवाद हो सकते हैं। किसी को दुख देकर कुछ भी ना करें तो अच्छा होगा। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। 1. हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और मंगलवार को लाल वस्त्र पहनें। 2. अपने नेटवर्क में पारदर्शिता बनाए रखें। कर्म को समय पर पूरा करें। 3. सफलता मिलने पर घमंड से बचें और दूसरों का मार्गदर्शन करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए मंगल केतु योग प्रभाव के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए मंगल केतु योग दशम भाव पर बन रहा है। मंगल और केतु का ये संयोग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल आपकी ही राशि का स्वामी है। 10वां भाव कार्य, करियर और सामाजिक मान प्रतिष्ठा का घर है। यहाँ पर यह योग बड़ी उपलब्धि और बड़े उतार चढ़ाव दोनों का संकेत है। नेक्स्ट, सकारात्मक प्रभाव। करियर में अचानक बड़ा ब्रेक मिल सकता है। आप नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं। जो लोग सेना, पुलिस, टेक्नोलॉजी या मेडिकल फील्ड में हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से शक्तिशाली रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर और सम्मान मिलने की संभावना है। नेक्स्ट, अशुभ प्रभाव। बॉस या उच्च अधिकारियों से टकराव की संभावना रहेगी। गुस्से या अहंकार से काम बिगड़ सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की सेहत या संबंधों में खटास संभव है। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। 1. मंगलवार को मसूर की दाल और तांबे के पात्र का दान करें। 2. रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें। दोपहर 12 से पहले देना होगा। 3. कार्यालय में शांति बनाए रखें और यथासंभव विवादों से दूर रहें। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए मंगल केतु योग प्रभाव के बारे में। मंगल केतु का गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है, जो इस योग को आपके लिए एक आध्यात्मिक और भाग्यवर्धक घटना बना देता है। यहाँ से अचानक भाग्य खुल सकता है, परंतु इसी के साथ अध्यात्म की ओर गहरी खिंचाव और जीवन के गूढ़ प्रश्नों की खोज भी प्रारंभ होगी। नेक्स्ट, सकारात्मक प्रभाव। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा का योग बन सकता है। आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी और आत्मबोध की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और गुरु या मेंटर से मार्गदर्शन मिलेगा। नेक्स्ट, अशुभ प्रभाव। भाग्य पर अत्यधिक निर्भर रहना नुकसानदेह हो सकता है। कर्म से विमुख न हो। पिता से वैचारिक मतभेद संभव हैं। लंबी यात्राओं में सावधानी बरतें। वाहन या दस्तावेज से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। 1. गुरु की सेवा करें और उन्हें श्रद्धा से कुछ भेंट दें। 2. केले के पेड़ की सेवा और बृहस्पतिवार को व्रत करें। 3. भगवान विष्णु और राम का नाम स्मरण लाभकारी रहेगा।
अब बात करते हैं मकर राशि के लिए मंगल केतु योग प्रभाव के बारे में। मकर राशि के लिए ये गोचर सबसे संवेदनशील और रहस्यमयी भाव में हो रहा है, 8वां भाव। ये भाव मृत्यु, परिवर्तन, गोपनीयता, शोध और पुनर्जन्म का भाव है। मंगल केतु का योग यहाँ आपको गहराई में झांकने को विवश करेगा। नेक्स्ट, सकारात्मक प्रभाव। ज्योतिष, शोध, मनोविज्ञान, गूढ़ विद्या में रुचि बढ़ेगी। जीवन में बड़ा बदलाव संभव है, चाहे वह आर्थिक हो या मानसिक। गुप्त धन या बीमा, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। नेक्स्ट, अशुभ प्रभाव। अचानक दुर्घटना या शारीरिक चोट का भय रहेगा। विशेषकर गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। मानसिक तनाव, अवसाद या डर की भावना बढ़ सकती है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है। बड़े विवाद से बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। 1. हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार को काले तिल का दान करें। 2. जीवन शैली में संयम रखें और समय पर मेडिकल चेकअप कराएं। 3. आत्मचिंतन करें, परंतु अकेलापन न पालें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए मंगल केतु योग प्रभाव के बारे में। कुंभ राशि के लिए मंगल और केतु का योग सप्तम भाव में बन रहा है, जो जीवन साथी, साझेदारी और विवाह से संबंधित भाव है। ये समय आपके रिश्तों को नए रूप में सामने ला सकता है। कुछ के लिए यह प्रेम की कसौटी होगा, तो कुछ के लिए साझेदारी में सफलता या टकराव। नेक्स्ट, सकारात्मक प्रभाव। दाम्पत्य जीवन में नई ऊर्जा आ सकती है, यदि संवाद और समझदारी का सहारा लें। व्यावसायिक साझेदारी में लाभ के अवसर बन सकते हैं। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए अचानक प्रस्ताव आ सकते हैं। नेक्स्ट, अशुभ प्रभाव। वैवाहिक जीवन में अहम और गुस्से के कारण टकराव संभव है। मारपीट, कोर्ट केस, डाइवोर्स हो सकता है। व्यापारिक साझेदार से धोखा या वैचारिक असहमति हो सकती है। रिश्तों में कटुता आने की संभावना रहेगी यदि धैर्य न रखा जाए। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। 1. शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें। 2. जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाएं और पुराने मतभेद सुलझाएं। 3. चंद्रमा को अर्घ्य देना और चंद्र यंत्र धारण करना लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए मंगल केतु योग प्रभाव के बारे में। मीन राशि वालों के लिए मंगल केतु का गोचर षष्ठ भाव में हो रहा है। ये भाव संघर्ष, ऋण, रोग और सेवा का है। मंगल यहाँ पर अपने उग्र रूप में सक्रिय होता है और केतु के साथ मिलकर शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति देता है, परंतु इसके लिए आपको सजग रहना होगा। आपका गुस्सा बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। मेडिटेशन आपके लिए आवश्यक होगा। नेक्स्ट, सकारात्मक प्रभाव। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी प्रयासों में सफलता मिलने के संकेत हैं। नेक्स्ट, अशुभ प्रभाव। शरीर में जलन, थकावट, रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खाना पीना में सावधानी बरतें। अत्यधिक कार्यभार मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। काम करने वक्त नियमित विश्राम लेना आवश्यक होगा। कर्ज लेने या देने से पहले विचार अवश्य करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो कर्ज लेने से बचें। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। 1. प्रतिदिन प्राणायाम करें और नींद पूरी लें। 2. मंगलवार को रक्तदान करें या सेवा कार्य करें। 3. शत्रुनाशक स्तोत्रों का पाठ करें, जैसे हनुमान बाहुक। मंगल और केतु का ये योग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और नई दिशा ला सकता है। बस जरूरत है सजगता, संयम और श्रद्धा की। ये योग यदि सही तरीके से साधा जाए तो ये हमें ऊंचाई की ओर ले जा सकता है, अन्यथा ये हमारे लिए कठिन पाठ बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।